हर एक कार्य में संस्कार साथ में दे रही है माँ। ये तो कन्हैया की बाल लीला केवल माखन चोरी तक सीमित नहीं है। भगवान ने माटी खाई, उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। कोने में छुपकर माटी का डेला मुंह में डाल लिया तो आज बलदाऊ ने शिकायत की मैया से जाकर, मैया कन्हैया ने माटी खाई है। मैया साटी लेकर बड़ी सी दौड़ कर आई, आज तो तेरी पिटाई लगाऊंगी कन्हैया, आज तो ये नहीं छोड़ूंगी, तू बहुत बदमाश है गया है। अब तो मैया जब आई तो कन्हैया के मुंह में इतना बड़ा डेला भरा हुआ है, अभी भी मुंह में भरा हुआ है और मुंह ठसा ठस भरा है, पूरा मुंह भरा है। अब मैया यशोदा कहती है लाला तूने माटी खाई, अब कन्हैया बोले तो माटी दिख जाए, अब बोले कैसे? तो कन्हैया कहते लाला तूने माटी खाई, कन्हैया कहते तो बलदाऊ बगल में खड़े, अरे मैया जी बहुत चालाक है, तू या को मुंह खुलवाए के देख। मैया ने कही मुंह खोल, और जब कन्हैया ने मुंह खोला, जब कन्हैया ने मुंह खोला तो समस्त त्रिलोकी का नाथ जब मुंह खोले तो क्या दिखेगा? सारे ब्रह्मांड सब कुछ उसके मुख के अंदर, चांद तारे सूरज सब कुछ उसके अंदर, सारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ उसके अंदर। ये क्या देख रही हूं मैं? पूरी दुनिया इसके मुंह में आकर बैठ गई है। अरे इसमें तो मथुरा भी है, इसमें तो गोकुल भी है, अरे इसमें ये लीला भी मुख में हो रही है, जहाँ कन्हैया मुंह में माटी लिए बैठे और मैया साटी लिए खड़ी है। मैया तो बेहोश हो गई और मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी। कन्हैया ने अपनी लीला से दिखाया, मैया ये माटी थोड़ी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं मैया, ये मैं माटी नहीं खाई है, क्योंकि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, और हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ये कोई साधारण माटी है भला? ये कोई माटी नहीं है मैया। इस माटी से तो, ये ब्रज की तो ऐसी पावन माटी है कि लोग कितनी दूर से आकर इस माटी को माथे पर लगाकर अपना भाग्य बदला करते हैं। ये माटी साधारण नहीं है। इस माटी की कीमत बता रहे हैं ठाकुर जी आप सबको, ये माटी क्या है। ये मिट्टी नहीं है, ये मां है, ये मातृभूमि है, ये पवित्र है। ये चंदन जितनी शीतलता नहीं देगा तुमको, उससे ज्यादा शीतलता ये माटी देगी, ये मातृभूमि देगी। पूरे परिवार को, पूरी दुनिया को, समस्त दुनिया को एक परिवार मानने की पावन प्रणम्य परिपाटी है मेरे देश की, और शत शत बार वंदनीय अभिनंदनीय, क्योंकि चंदन से कम नहीं है माटी मेरे देश की। लगाते होंगे लोग चंदन, हम तो इस माटी की रज को लगा लिया करते हैं, बड़ी ठंडक मिलती है। विवेकानंद जब शिकागो से भाषण देकर लौट कर आए थे, विवेकानंद का नाम तो सुने ही होंगे। विवेकानंद जिन्होंने भारत का डंका पूरी दुनिया में, डुमडुमी पूरी दुनिया में बजाई थी, भारत का नाम पूरी दुनिया में कर दिया था प्रकाशित। वो जब शिकागो से भाषण देकर वापस आए, बड़े बड़े राजे महाराजे बैठे उनके आगमन के लिए, कोई रथ लेके, कोई गाड़ियां लेके, कोई नौकर चाकर लेके, कोई सैनिक लेकर। हमारे महाराज आएंगे, स्वामी जी महाराज जब आएंगे तो हम अपने रथ में बिठाएंगे, हम अपनी गाड़ी में बिठाएंगे, हम स्वयं लेने आए हैं, हम उनको लेकर जाएंगे, हम उनको फूलों पर चलाएंगे, हम उनको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही हवाई जहाज से उतरे हैं विवेकानंद, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, आओ हमारी गाड़ी में बैठो, बड़े रथों में बैठो, आओ हमारी महंगी गाड़ियों में बैठो, आओ हमारे साथ। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धनवान वहां पहुंचे लेने के लिए माताओं। लेकिन विवेकानंद जैसे ही हवाई जहाज से उतरे, उतरते ही साक्षात इस धरती पर लोटपोट हो गए।
उनको बड़ी गाड़ी नहीं दिखी, रथ नहीं दिखे, सम्राट नहीं दिखे, अपनी मातृभूमि दिखी, अपनी माटी दिखी। लोट पोट हो गए। लोगों ने कहा, अरे महाराज क्या कर रहे हो, आपके वस्त्र खराब हो जाएंगे, आप धूल में दूषित हो जाओगे, आपके वस्त्र धूल में खराब हो जाएंगे, अरे अरे माटी लग जाएगी, आप क्या कर रहे हो महाराज, हमारी ऐसी ऐसी गाड़ियां खड़ी हैं आपके स्वागत के लिए। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, तुम्हें ये माटी लगती होगी पर मुझे तो ये मेरी माँ लगती है। तुम्हें माटी दिखाई देती होगी, मुझे तो माँ दिखाई देती है। कितने दिन से मैं अपनी माँ से दूर था, आज बहुत दिनों में लौटा हूँ, तो माँ की गोद में कुछ पल विश्राम कर लेने दो। ये तो वही जानते हैं जो इस माटी की कीमत समझते हैं कि इस माटी पर लोट पोट होने में भी कितना आनंद है। हम माटी से हर पल जुड़े हुए थे। पहले जमीन पर बैठकर ही भोजन करते थे, प्रणाम करते थे तो पूरा साक्षात दंडवत करते थे, इस माटी पर ही खेलते थे। हमारे बाल गोपाल पूरे दिन कहीं न कहीं खेल कूल के आ जाते थे और किसी को चिंता नहीं थी। विशेष बात तो ये है कि माता पिता को चिंता भी नहीं रहती थी कि हमारा बच्चा कहाँ गया है। अपने आप भूख लगती थी तो आ जाता था, और कई बार तो भूख लगती थी तो भोजन भी कर लेता था, क्योंकि इतना प्रेम हम सब में आपस में था। कितना, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, कितना प्रेम था पहले, जब हम पले तो ऐसे पले। वो व्यक्ति बड़े भाव से कह रहा, जब हम पले तो ऐसे पले कि हम तो पूरे दिन चले जाते थे, माँ बाप को कोई चिंता नहीं थी, बस सोने के लिए आते थे घर पर। आज की तरह जैसे आज के बच्चों पर बहुत भारी भारी बैग लटका दिए, ऐसे बड़े भारी बैग नहीं लटके थे। शिक्षा उनको मार्गदर्शन देती थी, शिक्षा उनको चिंता नहीं देती थी। आज बच्चों का बचपन हमने छीन लिया। अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बढ़िया है, आप इतना तरक्की कर रहे हैं, आपकी स्पीड बढ़ गई है, चलने की गति बढ़ गई है, लेकिन आप बहुत कुछ भूल चुके हो। आप अपने बच्चों को कौन सी जिंदगी दे रहे हो? ये कार्टून देख देख कर पूरे कार्टून बनते जा रहे हैं। आपके बच्चे सुबह से शाम तक कितना इस धूल में खेलते हैं, कितना भागते हैं, कितना दौड़ते हैं, कितना हंसते हैं। हर समय स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर होमवर्क, और इसी में बस। और थोड़ी देर समय भी मिले तो खेलना नहीं, माँ बाप के पास बैठना नहीं, अकेले में कहीं रिमोट पकड़कर गेम खेल रहे होंगे। और माँ बाप कहते हैं कि हमें तो हमारा जब बच्चा घर में आ जाता है तो टीवी देखने ही नहीं देता, रिमोट छोड़ता ही नहीं। क्या बनाना चाह रहे हो? ये बड़ी विडंबना है, और केवल बच्चों की नहीं है। जिससे भी देखो, ये रिमोट की तो ऐसी बड़ी बीमारी है कि पति बोलता है, पत्नी नहीं छोड़ती। शाम हुई और इसने, माँ बाप बोलते हैं बच्चे रिमोट नहीं छोड़ते। और कितनी अच्छी बात थी पहले, सुबह शाम बूढ़ी घर की दादी माँ बच्चों को लेकर बैठती थी, पूजा करवाती थी, कहानियां सुनाती थी, सुलाते समय लोरियां भी सुनाती थी। राम कृष्ण शिवाजी विवेकानंद दयानंद ऋषि महर्षि भगवानों के अवतारों की कहानियां सुना सुना करके उनको बड़ा करती थी। और आज तो वो बूढ़ी दादी माँ भी उसी सीरियल में बैठी है टकटकी लगाए हुए। रामायण का पाठ खुद करती थी और पाठ कराती थी। एक चौपाई पढ़ो, गीता का श्लोक पढ़ो, कुछ न कुछ बच्चों को देते थे बड़े बुजुर्ग। लेकिन अब बड़े बुजुर्ग भी आजाद हो गए। राम भरोसे संतानें पैदा हो रही हैं, राम भरोसे चल रही हैं, राम भरोसे पल रही हैं, फिर तो वो कुछ भी बने। निर्माण किया जाता था, निर्माण अपने आप होता नहीं। कई बार पूछते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हो बच्चों को?
जी मैं डॉक्टर हूं इसलिए सोचता हूं ये भी डॉक्टर बन जाए, मैं नेता हूं इसलिए सोचता हूं ये भी नेता बन जाए, मैं अधिकारी हूं इसलिए सोचता हूं ये भी अधिकारी बन जाए। तुमने बच्चों को सोच कहां दी कि तुमको क्या बनना है? कदाचित आप ऐसा चिंतन उनको दे देते कि मैं सोचता हूं ये माता पिता का भगत बन जाए, मैं ऐसा सोचता हूं ये अच्छा इंसान बन जाए, मैं ऐसा सोचता हूं ये गौ भक्त बन जाए, मैं ऐसा सोचता हूं ये कृष्ण भक्त बन जाए। और फिर एक अच्छा इंसान का जब आप निर्माण करती हो, फिर वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अफसर बने, अधिकारी बने, कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले एक इंसान बनाओ, उसको अच्छा इंसान बनाओ, फिर कुछ भी बनाते रहो, कोई चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अच्छे इंसान डॉक्टर नहीं बनते, अच्छे इंसान नेता नहीं बनते, अच्छे इंसान अधिकारी, ऐसा नहीं है। पहले उसको मनुष्य बनाओ, पहले सिखाओ उसको कि तुम कौन हो, तुम्हें अच्छा व्यक्तित्व धारण करना, तुम्हें अच्छा व्यक्ति बनना है, तुम्हें अच्छा बेटा बनना है, तुम्हें अच्छा भाई बनना है, तुम्हें अच्छा पति बनना है, तुम्हें अच्छा पिता बनना है, ये सिखाओ उसको। और उसके बाद फिर वो कोई भी पदवी धारण करे उसका मान सम्मान जरूर रखेगा। नहीं तो नेता बना दिया और अच्छे गुण नहीं दिए तो देश को खोखला करेगा और खुद भी देश का पतन करेगा। डॉक्टर बना दिया तो मरीजों की किडनियां ही बेचेगा और उसने कुछ करना नहीं। लेकिन उससे पहले आपने बोध करा दिया कि तुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छा मनुष्य बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, तो वो जिस भी पदवी को धारण करेगा उसको पूजा समझकर करेगा, तो वो कार्य उसका पूजा बनेगा। और जो उस कर्म से जो रोटी आप कमा कर खाओगे वो आपकी 7 पीढ़ियों तक का कल्याण करती है, इस बात को ध्यान रखना। ये प्रेरणा लेकर जाना, यशोदा बनना मुश्किल है। देवकी ने जन्म दिया पर किसने पाला? यशोदा। क्या कभी ऐसा लगा आपको कि यशोदा मैया का प्यार कहीं पर भी कम हुआ हो, उनके संस्कारों में कहीं पर भी कमी आई हो? यशोदा बनना बहुत मुश्किल है। और शायद ऐसा ही कदम मैंने उठा लिया है। सब अपने हैं। आज आपके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं सच बताऊं, जब इनके चेहरे की मुस्कुराहट और इनकी मासूमियत को देखती हूं तो मुझे बाल गोपाल ही दिखाई देते हैं। मैं उसी उद्देश्य से चलती हूं और उसी रूप को देखती हूं। इनके अंदर निश्चलता है, इनके अंदर भोलापन है, इनके अंदर कुछ सीखने की इच्छा है, इनके अंदर कुछ बनने की क्रिया और कलाएं हैं। अब क्या बनाना है वो निश्चित समाज को करना है, बड़ों को करना है, हम सबको निश्चित करना। अब इनको किस दिशा में ले जाना है। आप अपनी संतान को अच्छा बना रहे हो, ये केवल आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप पूरे राष्ट्र की नींव को मजबूत कर रहे हो। ऐसा सोच कर निर्माण करना। आपका बेटा यदि एक अच्छा व्यक्ति बनता है, आपका बेटा अगर राम बन रहा है तो पूरा एक परिवार के लिए या आपके लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए वो राम बन रहा है। और आपका बेटा यदि कहीं रावण बन रहा है तो केवल उसमें आपका नुकसान, आपका पतन नहीं है, उसमें पूरे समाज की हानि है। पूरे समाज से जोड़कर देखो, एक एक संतान, एक एक परिवार मिलकर समाज बनता है और समाज मिलकर राष्ट्र बन जाता है। राष्ट्र माने कोई ईंट पत्थर नहीं है कि ईंट पत्थर का नाम राष्ट्र है। ये जीता जागता राष्ट्र ही तो है।
यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में पूर्ण भारत है। इसलिए गीता में जब उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किया तो वहाँ संबोधन उसको किया है, हे भारत। जहाँ पार्थ कहते हैं, जहाँ कई नामों से संबोधन करते हैं भगवान कृष्ण, वहाँ अर्जुन को कहते हैं हे भारत, तुम समझ जाओ। उसको भारत कहकर संबोधन करते हैं, माने एक व्यक्ति में पूरा भारत समाया हुआ है। जब इस तरह निर्माण होता है तो ये बालक जरूर राम बनते हैं, याद रखना। आपका चिंतन वहां तक होना चाहिए, यहीं तक नहीं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, कमाएगा, मुझे देगा, मुझे खिलाएगा, फिर खुद भी खा लेगा और यहीं तक समाप्त। ये मुझे भी खिलाएगा, ये मेरी भी रक्षा करेगा, समय आएगा तो गरीब और भूखे को भी खिलाएगा, और समय आएगा तो इस मिट्टी की, इस मातृभूमि की भी रक्षा करेगा। यहाँ तक अगर चिंतन आपका है निर्माण करने में, तो समझ लेना कि आप प्रगति पर हैं और राष्ट्र प्रगति पर है, धर्म प्रगति पर है, और राम और कृष्ण अब अवतरित होने लग गए हैं। संस्कारों का काम छोटा नहीं है। आपको यह काम छोटा लग रहा होगा, पर एक बार करके देखो, एक बच्चे को संस्कार देकर देखो। अगर एक बच्चा घर में से आदतें उसकी बिगड़ जाएं तो पूरा परिवार, एक बच्चे से पूरा परिवार परेशान, और एक बच्चा अगर अच्छा निकल जाए परिवार में तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। ये निश्चित समझ लेना। कई बार लोग कहते हैं कि आप क्या सब कुछ परिवर्तित कर दोगी, क्या आप ये जानती हो या ये सोचती हो कि अकेले सब कुछ बदल दोगी? मैंने कहा ऐसा मैं नहीं मानती हूं कि मैं सब कुछ बदल सकती हूं। तो फिर क्यों चल रहे हो, फिर क्यों दौड़ रहे हो, फिर क्यों लगे हो? तो मैं पूरे समाज को एक बात कहती हूं कि क्यों कर रहे हैं हम। बच्चों में संस्कार आए, बेटियां शिक्षित बने, गौ माता की रक्षा हो, ये तीनों प्रकल्प मेरे हैं। कारण इसलिए है, आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, आपको स्पष्ट रूप में समझ में आएगा। एक जंगल में आग लगी थी।